ऑब्जर्व एंड क्रिएट। एक्टिविटी 9.2 पे आ जाओ, इसके पहले हो चुका है। लेट अस ऑब्जर्व एंड क्रिएट। आइए कुछ ऑब्जर्व करते हैं और क्रिएट करते हैं, कुछ नया चीज बनाते हैं। क्रिएशन कुछ किया है। टेक ए बाउल और एनी कंटेनर एंड फिल इट हाफ विथ वाटर। एक कटोरा लीजिए या तो कोई बर्तन कंटेनर लीजिए एंड फिल इट हाफ विथ वाटर। इसको पानी से आधा भर दीजिए, पानी से आधा भर दीजिए। ऐड 2-3 टीस्पून ऑफ साल्ट इनटू इट। 2-3 चम्मच नमक इसमें क्या करिए, ऐड करिए, डालिए। एंड स्टीर और हिलाइए टिल साल्ट डिजॉल्व टू फॉर्म ए सोल्यूशन। जब तक कि इसमें साल्ट मिल करके एक सोल्यूशन ना बन जाए तब तक हिलाइए। टेक ए स्मॉल पीस ऑफ ब्लैक और डार्क कलर्ड थिक पेपर। एक ब्लैक और या तो डार्क कलर का कोई छोटा पेपर लीजिए एंड स्प्रेड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ साल्ट सोल्यूशन ऑन इट। और इस पे साल्ट के सोल्यूशन की कुछ ड्रॉप डालिए तो क्या होगा। यू कैन ऑल्सो क्रिएट एनी आर्ट ऑफ योर चॉइस विद दिस साल्ट सोल्यूशन। आप और कोई आर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं इस साल्ट सोल्यूशन से। अपनी चॉइस का कोई और साल्ट सोल्यूशन से क्या कर सकते हैं, आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्या क्रिएट कर सकते हैं, आर्ट। देखो नीचे डाला है तो क्या क्या बना है, उसी तरह का आर्ट भी आप भी क्रिएट कर सकते हैं। Allow it to dry and then observe it। फिगर 9.7b एंड फिगर 9.7c। इसको सूखने दीजिए और इसके बाद क्या करिए, ऑब्जर्व करिए। फिगर 9.7b और 9.7c दिया गया है। देखो, बिफोर ड्राइंग सूखने से पहले ऐसा था। आफ्टर ड्राइंग आर्ट क्रिएटेड। आर्ट यहाँ देखो बन गई, मछली की तरह आर्ट बन गई है जी, मछली की तरह बन गई है कि नहीं। अब आ जाओ, है देखो बगल में क्या लिखा है। हैव यू ईवर ऑब्जर्व व्हाइट पैचेज ऑन द डार्क कलर क्लोथ। क्या आपने कभी डार्क कलर के क्लोथ पे सफ़ेद पैच यानी सफ़ेद धब्बा ऑब्जर्व किया है। वियर ड्यूरिंग हॉट समर, जो कि गर्मी के दिनों में पहना जाता है। हाउ आर दीज पैचेज फॉर्म। ये पैच कैसे बनते हैं। सफ़ेद कपड़ा देखोगे उस पर बन जाता है ना, दाग धब्बा लग जाता है कहीं कहीं, है कि नहीं। ये सब कैसे बनता है, देखो आगे। A few drop of salt solution sprayed on a thick black paper। साल्ट सोल्यूशन का कुछ जो है, ए फ्यू ड्रॉप ऑफ साल्ट सोल्यूशन थिक ब्लैक पेपर पे फैल गया है। क्या हो गया है, स्प्रेड हो गया है। डू यू ऑब्जर्व सम पैचेज ऑन द पेपर। क्या आपने पेपर पे कुछ पैचेज यानी धब्बे ऑब्जर्व किए, करते हैं आप। व्हाट डू यू थिंक इज लेफ्ट ऑन द पेपर। आप क्या सोचते हैं पेपर पे क्या दिखाई दे रहा है। What do you think is left on the paper। आप क्या सोचते हैं पेपर पे क्या छूटा, यानी पेपर पे क्या बना। You can feel the presence of salt by touching the paper। आप पेपर को जब टच करेंगे तो उस पर आप साल्ट को फील्स कर सकते हैं। नमक का सलूशन, साल्ट का सलूशन किसी पेपर पे डालो, अगर सूख गया सलूशन पेपर पे तो फिर उसको टच करोगे तो उसमें नमक दिखाई ना देगा, फील करोगे उसको। वेयर हैज़ द वाटर डिसअपियर्ड, पानी कहाँ गायब हो गया। रिकॉल द चैप्टर ए जर्नी थ्रू स्टेट ऑफ वाटर। पिछले वाला चैप्टर क्या करिए, रिकॉल करिए, फिर से याद करिए। लेटस प्रॉप फर्दर टू गेट आंसर। आइए पुनः जांच करते हैं, आंसर पाने के लिए खोज करते हैं। आप देखो नीचे, इन एडिशन इन द ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ हॉलिस्टिक हेल्थ एंड मेडिसिन कॉल्ड आयुर्वेदा। इंडिया का बीच में जो पहले उसको पढ़ लो। इन द ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ हॉलिस्टिक हेल्थ, भारत की जो परंपरागत मतलब प्राचीन समय से चली आती हुई, प्राचीन समय से चली आ रही जो संपूर्ण स्वास्थ्य वाली सिस्टम है, स्वास्थ्य का सिस्टम है और मेडिसिन का सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं, आयुर्वेदा। आयुर्वेद से पहले हम लोग इलाज करते थे ना, जड़ी बूटी से, है कि नहीं।
जैसे बकरी का दूध हो गया, इससे हम लोग इलाज करते थे, है कि नहीं। भेड़ी का दूध हो गया, और किसका हो गया, और तुलसी का पत्ती हो गई, और पपीता हो गया, है कि नहीं। और क्या चीज, गुलरी का दूध, गुलरी का निकालते थे हम लोग, गुल्लर जानते हो, उसको सभी लोग छाल से उसके निकालते थे ना, खोद खोद निकाले हो कभी। हाँ तो उसका फल भी खाया जाता, फ्रूट, गुल्लर, पता नहीं इंग्लिश क्या होता उसका। गुल्लर देखे हो, खाए हो, पेट सही हो जाता है, किसी का पेट गड़बड़ है तो गुल्लर खाने से सही हो जाता, समझिए। अमरूद, इन सब से हम लोग बनाते थे पहले दवा, इसी सब से दवा बनती थी पहले, समझे। भटेस, जान रहे हो भटेस, दातून उसका सभी लोग करते, दांत और दर्द करता है, समझे। ये सब क्या है, नीम की पत्ती सभी लोग खाते थे, नीम का दातून करते थे, ये सब क्या है, आयुर्वेद है। ये सब क्या है, आयुर्वेद। सभी लोग सोचते इससे कीटाणु मर जाएंगे, बीमारी नहीं पकड़ेगा। इन सबको चीज़ों क्या कहा जाता था, आयुर्वेद। नीम का तेल, कुछ कहीं कट पट जाता था, सड़े न, तो वहाँ पर सभी लोग नीम का तेल लगाते। अभी भी गाय भैंस इसको लगाया जाता है ना, नीम का तेल, समझिए। ये सब क्या है, आयुर्वेद। चाय में तुलसी की पत्ती डाल के पीते थे, ये क्या है, आयुर्वेद। कढ़ा बनाते थे, कढ़ा, बुखार हो जाता था तो कढ़ा बनाते, पता नहीं क्या क्या डाल के। हाँ समझिए, कढ़ा बनाते थे। आगे देखो, ये सब चीज़ें क्या है, आयुर्वेद। आगे लिखा है, द हर्ब्स मतलब झाड़ियाँ, आर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर प्रेस्क्राइब्ड एज रेमेडीज। रेमेडीज मतलब उपचार, रेमेडीज मतलब उपचार। हर्ब मतलब जो झाड़ियाँ हैं, घास फूस, और प्लांट के जो पार्ट हैं, इनको प्रेस्क्राइब किया जाता था, यानी बताया जाता था लोगों की क्या है, इनसे उपचार होता है, इनसे उपचार होता है। दीज इंग्रेडिएंट्स, ए इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स मतलब यही, जैसे कि क्या, रूट मतलब जड़ें, लीव्स पत्तियां, फ्लावर आर सीड्स ऑफ वेरियस मेडिसिनल प्लांट्स आर ऑफन ड्राइड इन द शेड। इनको सुखाया जाता था, क्या होता था, सूखते थे, सूख जाते थे, ड्राइड इन द शेड, छाया में सूखते थे। दिस प्रैक्टिस फैसिलिटेट द इवापोरेशन ऑफ एक्सेस वाटर। इसी प्रैक्टिस से क्या हुआ, एक्सेस वाटर जो इनके अंदर होता था उसका क्या हो जाता था, इवापोरेशन हो जाता था। जैसे लकड़ी अगर रख दिया जाए 1-2 महीने तो सूख न जाती है, यानी वाटर का क्या हो जाता है, इवापोरेशन हो जाता है। लिविंग बिहाइंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेडिसिन, इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है मेडिसिन का वह बच जाता है। जैसे देखो बाजार से भी लाया जाता है ना बहुत चीज, आदि, उसको आदि जब, आदि मरीच, मिर्च, और आदि मिर्च, आदि जब सूख जाती है उसको क्या कहा जाता है, लवंग तो होगा करती, दूसरा चीज होती है। आदि सूख जाती है तो उसको भी लाते हैं मार्केट से ना, बनाया जाता है दवा। रामदेव का नाम सुने हो, रामदेव बाबा, वही बनाते हैं दवा, आयुर्वेद वाली ज़्यादा, है नहीं। योगा सिखाते हैं ना रामदेव बाबा। वॉल्यूम नहीं देखी हो, अभी दिखा रहे हैं ना, चलो आगे आ जाओ। एक्टिविटी 9.3 कल पढ़ाएं, चलो तब आज यहीं बंद करो, एक्टिविटी 9.3 कल पढ़ा जाए।